ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਪੀਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਮਿਸਟਰ ਅਨੀਸ਼ ਖਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਵਿੰਗ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਫਿਰੋਜ਼ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨमेंट, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਬਿੱਲ है ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ बहुत फायदा होने वाला है। ये ना पास नहीं हुआ है, पर उसमें लिखा है ये चीजें हम करेंगे, ये चीजें। उस बिल से 5 क्या फायदे होने वाले हैं? फायदे बताइए क्या होंगे जी? बिल क्यों लियाना पिया इन्होंने, क्यों की कारण है, क्यों लियांदा? पहले एक बार बिल तो आने दीजिए। अगर बिल में इस तरह जो आप बोल रहे हैं बिल में होगा तो मैं खुद विरोध करूंगा उसका। हैगा ये होता ले पड़े हम मुस्लिम है। वक्फ का क्या मतलब है? वक्फ किसके पास होता है? मुस्लिम के पास, मोहम्मदन के पास होता है ना। आप सारे मोहम्मदन है मेंबर, आप 2 मेंबर उसमें गैर मुस्लिम क्यों डालना चाह रहे हैं भाई? क्या मंशा है आपकी, क्या नीयत है? इसकी हमें नॉलेज नहीं आप नॉलेज रखिए ना इस चीज की। नहीं परसों तो मैंने स्पीच सुना ना उनका। तुसी 5 नुकसान गिना सकते हो? आप नुकसान गिनाओ। मैं 10 गिना दूंगा। गिनाओ जी। इसीलिए तो आप यहाँ पे बैठे हैं। आप कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का जो बिल है वो बिल्कुल सही है, पर आपको पता ही नहीं वक्फ बोर्ड बिल है क्या। मैं पढ़ाई नहीं तो बताऊं क्या। वक्फ बोर्ड में बिल आ जाने से सारे मुसलमान को नुकसान नहीं है, अगर बिल सही है तो। इसका वक्फ बोर्ड से बिल से क्या लेना देना? ये तो सही मैं बता रहा हूँ। मैं आम आदमी पार्टी को अच्छी तरह जानता हूँ जी। एक मुख्यमंत्री को ईमानदार होने से बाकी सारे उसके नुमाइंदे ईमानदार नहीं हो सकते हैं। आप मतलब जो इनके नुमाइंदे, इनको आप बेईमान कह रहे हो? बिल्कुल बेईमान है, लेकिन आप जो जुबान देते हो तो आप उस पर खड़े क्यों नहीं उतरे? फिर भी आप औरों नेता की तरह हो गए। पर 1000 रुपए का उस वक्फ बोर्ड से क्या लेना? हम अभी वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर है। पार्टी की बात आ गई ना, पार्टी की बात आई तब मैं क्या हूँ? नहीं, बीजेपी ने 15 लाख दी थी जो विभाजन के समय में, वही कह रहा हूँ। मुंबई में है, दिल्ली में है, आप हिंदू हैं, पंजाब में रहते हैं, हम तो पंजाब की बात नहीं, पर देश की बात हो रही है ना यहाँ पे, यहाँ देश की बात हो रही है ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तुसी देख रहे हो खबरीलाल टीवी। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਪੀਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਮਿਸਟਰ ਅਨੀਸ਼ ਖਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਵਿੰਗ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਫਿਰੋਜ਼ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨमेंट, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਮਾਸਟਰ जी, आपको कौन सी ऐसी बातें अच्छी लग रही है कि क्या मुसलमानों को फायदा होने वाला है इस बिल से? मैं फिरोज मास्टर, हौजी लेवल प्रधान, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना। आज जो मोदी जी ने जो 15 अगस्त पे जो लाल किले से जो ऐलान किया जी कि मैं जो वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा है उसको फिर से निकालूंगा, जो उसमें सही संशोधन है उसको करूंगा जी। जिस तरीके से मोदी जी ने कई कानून जो है ना बदले हैं, क्या गलत थे कि उनमें संशोधन करने की जरूरत पड़ रही है? संशोधन करने की ये जरूरत है, जैसे मैं अभी पंजाब लुधियाना महानगर में रहता हूँ जी। यहाँ पे क्या है कि 60% 65% वक्फ बोर्ड की जगह थी जी। आपको पता है पंजतन पीरों की धरती है पंजाब, और पंजाब बहुत ही पाक धरती है। स्टेट जो है हमारा बहुत ही अच्छा धरती है। यहाँ सभी लोग मिलजुल करके प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं, लेकिन बहुत सारी तकरार देखने को मिला वक्फ बोर्ड की जगह के लेकर। आप हमें बताइए कि वक्फ बोर्ड की जगह स्टेट में कोई भी सरकार आए, वो अपने हिसाब से वो अपने चेयरमैन को सिलेक्ट करते हैं, और वो चेयरमैन कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, वो उस जमीन को बेचने का काम करते हैं, उसकी बिजनेस शुरू कर देते हैं। जबकि वो कोर्ट की, अगर आप कह रहे हैं कि जितने स्टेट में जो सरकार आती है, सरकार अपने हिसाब से चेयरमैन लगाती है, अभी सबसे ज्यादा राज्य में जो सरकारें हैं वो बीजेपी की है, तो चेयरमैन भी बीजेपी के लगे होंगे। मैं कहता हूँ मुद्दा
मैं पार्टी का मुद्दा एक अलग है। मैं कहता हूं अगर बीजेपी के चेयरमैन लगे होंगे और वो गलत करेंगे वक्फ बोर्ड के साथ तो फिर वो भी गलत है जी। मैं ये सच्चाई बोलना चाहता हूं। तो आज जो नरेंद्र मोदी जी जो ऐलान किए हैं तो मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर एकदम सख्त से सख्त कानून बने और जो वक्फ बोर्ड की जगह है उसका सही यूज हो, मिस यूज नहीं हो। अनीश खान जी साडे नाल मौजूद ने। अनीश खान जी, तुसी कह रहे हो कि ये बिल है मुसलमाना दे बिल्कुल ही खिलाफ है। ये खिलाफ की है इस बिल दे विच जिहड़ा मुसलमाना नूं घाटा पहुंच रहा? अस्सलाम वालेकुम सारिਆਂ ਨੂੰ जी। ते मैं तो सिर्फ देखो इस ये जिहड़ा बिल पेश होया वा ये बिल एक राजनीतिक एक साजिश के तौर ते होया पेश, ठीक है। ते यह भारत सरकार दे 21 करोड़ मुसलमाना नाल साजिश है, ठीक है। क्योंकि जो वक्फ है, वक्फ का मतलब की है पहला तो मैं थोड़ा दस दूँ। वक्फ एक अरेबिक शब्द है, अरबी का शब्द है। ओदा मतलब है ठहराओ, कोई जमीन है कुछ है ठहराओ उन्होंने कहते भी रोकना, वक्फ उन्होंने कहते हैं। ते 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 1947 ਦੇ ਚ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ 1954 ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਕਫ ਦੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸੋਚਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਰਵੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਗਾਏ ਆਪਣੇ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਤਲਬ एहसान है कि वो सर्वे कमिश्नर बहुत ही ईमानदार सीगे जिन्होंने बड़ी ईमानदारी नाल सर्वे किया। 1965 दे विच सर्वे होया, ठीक है जी। सर्वे दे विच उन्होंने देखिया कि मुस्लिम दा एक बोर्ड होना चाहिए जो ये जमीन उन्होंने उन्होंने सपुर्द कर दिता जाए भी एक बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि इन्हों के बजुर्गों की धरती है, ये इन्हों के जो बलिदान दिते है शुरू तो लैके मुहम्मद साहब हजरत मुहम्मद साहब तो लैके हुण तक जी जमीनां ने ना वक्फ कोल ही है, ठीक है। ते उन्होंने की किया 1970 दे विच वक्फ बोर्ड बने है, तुसीं गौर चेक कर लो। 1970 दे विच उन्होंने देखिया भी लोड़ पई है, कमीशन जिहड़े सर्वे कमिश्नर सीगे उन्होंने अपनी मतलब निरपक्ष रिपोर्ट दिती ते उन्हां दे निरपक्ष रिपोर्ट के कारण 1970 विच वक्फ बोर्ड बने, वक्फ बोर्ड की निर्माण होया, ठीक है। उस तो बाद हुण तक चली आ रही है वक्फ बोर्ड। बहुत थोड़े कहने नाल सर्वे भी हो गया, वक्फ बोर्ड भी बन गया, जमीना भी एक्वायर हो गई, सब कुछ हो गया, पर फिर फिरोज जी का यही कहना है कि सारा कुछ होने तो बाद जिहड़े चेयरमैन सरकारां लगांदियां ने वो हुण वेच रही ने, इन्ने मसले क्यों आ रहे हैं? कदे कब्रिस्तान ढाण दे मसले हो गए, कदे मस्जिद एक्वायर करन दे मसले हो गए, इन्ने मसले क्यों आ रहे हैं? देखो ये कल्ली पंजाब स्टेट की गल 1996 में मैं जब एक वक्फ बोर्ड की लड़ाई लड़ा गया था वो कुंदनपुरी के अंदर जी। उस समय हबीबुर रहमान जी गए थे, वहाँ पे एक मस्जिद का रोड़ा पड़ा, उन्होंने मस्जिद भी कायम कराई, अल्लाह का शुक्र है, उनका भी शुक्र अदा करता हूँ। वो अब दुनिया में नहीं रहे लेकिन वो बहुत अच्छा काम करके गए। तो उसमें हम लोग सभी भाई मिल करके लड़ाई लड़े और मस्जिद को कायम किया जो आज कुंदनपुरी में मस्जिद है, जमा मस्जिद है। उसके बाद जो चढ़ाई पे है एक वक्फ बोर्ड की जगह थी जो मस्जिद बना हुआ था, जिसको ध्वस्त करके अब वो वहाँ पर बहुत बड़ी इमारत बना था। उस समय वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अतीकुर रहमान साहब थे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जिनको भी चेयरमैन लगाया जाता है वो खरीद फरोख्त करते हैं, अगर वो खरीद फरोख्त ना करे तो वक्फ बोर्ड की जगह जमीन जो है वो सही जगह पे जाना चाहिए। जिस तरीके से सन 1947 में देश का विभाजन हुआ, यही बहुत ही दुख की बात है कि देश हमारा बट गया। अगर देश नहीं बढ़ता तो आज हम लोग दुनिया में सबसे। पर फिरोज जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीनों की खरीद फरोख्त होती है, पर आपको बता दूं कि जब वक्फ बोर्ड 1965-70 के दौरान में वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख जमीनें थी, जो आज के डेट में 9 लाख से ज्यादा जमीनें हैं वो वक्फ बोर्ड की हैं ऑन रिकॉर्ड।
ऑन रिकॉर्ड सर, अब सुन लीजिए, 1960-65 की आप बात करते हैं, 1970 में वक्फ बोर्ड बना। तो 1970 में बना तो जो जमीन खोया हुआ था वो खोजा गया होगा, मिला होगा। और इसका विस्तार से पूरी जानकारी हमारे पास तो नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आप जगीरपुर रोड पे देख लीजिए, 4800 गज जगह था। अशोक कुमार के नाम पे लीज कैसे हुआ? चौड़े बाजार में अशोक कुमार जी है, उसका केस हम लोग भी लड़े, फाइट किए, ठीक है ना। वो अशोक कुमार के नाम पे क्यों है? अगर वक्फ बोर्ड का जमीन है, मुसलमान को जमीन मुसलमान को सुपुर्द किया जाए, या मदरसा, स्कूल या बच्चों वास्ते कोई ऐसा ग्राउंड, कोई ऐसा चीज बनाया जाए, वे संशोधन में सब कुछ लिखा हुआ। पर वक्फ बोर्ड एक नियम के तहत अखबार में एडवर्टीजमेंट निकाल के, जैसा कि बाकी सरकारी इदारों में होता है कि हमारे पास ये जमीनें हैं, इनको लीज दी जानी है, उसके लिए कई बार बोलियां भी लगती हैं और सब कुछ होता है, प्रॉपर प्रोसीजर होता है। अगर कोई हिंदू या कोई सिख उस जमीन की ज्यादा बोली लगा दे तो उसके नाम पे लीज बन जाएगी, इसमें आपको क्या दिक्कत है? अगर वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं तो वक्फ बोर्ड को फायदे में लेके जाना है। फिर आप ये मत कहिए ना कि अब ये जमीन जो वक्फ बोर्ड की है, वक्फ बोर्ड में हमने कन्वर्ट कर दिया। कोई भी जमीन मुसलमान जो छोड़ के गए उसी को वक्फ बोर्ड में लाया गया है जमीन को, है ना। नहीं। जो जमीन, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जो जमीन विभाजन के समय मुस्लिम समाज का था, वो जो चला गया पाकिस्तान। नहीं। सुन तो लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। जो पाकिस्तान चले गए वो जमीन छोड़ के चले गए। जब जमीन छोड़ के गए वही जमीन को तो वक्फ बोर्ड में लिया गया है। जो नहीं सर, जो जमीन आप हमको बता दीजिए अगर हमारा गलत। ये जो कानून लेकर आ रही है, आपको क्या लगता है कि सही है? क्या मान? देखिए मेरी बात सुनिए, जैसे ये फिरोज मास्टर जी कह रहे हैं कि जो जमीनें वहां छोड़ के आए वही मिली हैं, ये गलत है। वक्फ बोर्ड का मतलब है, वक्फ का क्या मतलब है? अभी कानून में इन्होंने क्या डाला है पता आपको? इन्होंने ये डाला है कि गैर मुस्लिम, कोई भी हो, गैर मुस्लिम, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कुछ हो, जैनी हो, वो वक्फ में जमीन नहीं दे सकता। इससे पहला से कुछ नहीं था। इससे पहले का जो कानून उसमें कोई भी दे सकता है, डोनेट कर सकता है। आप दे दो, कोई मुस्लिम हो, हिंदू भाई हो हमारा, कोई पंजाबी हो, कोई सिख हो, वो दे सकता है। बात तो सुनो, पूरी मेरी बात होने दो आप। उसके बाद क्या हुआ? अब क्या हुआ? जो बिल इन्होंने पेश किया है उसमें क्या लिखा है कि जो मुस्लिम, जो गैर मुस्लिम है, वो पहली बात तो वक्फ में जमीन अपनी डोनेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता जी? मेरी मर्जी है, मैं मालिक हूं, मैं जिसको मर्जी डोनेट करूं, ठीक है ना। मेरे आगे पीछे नहीं है कोई, मैं वक्फ वो कर दूंगा। बात खत्म। एक मिनट, मेरी लेट मी कंप्लीट। अभी तक क्या कह रहे हैं? अभी तक कोई भी आदमी ऐसा नहीं है, कोई भी इंसान जो अपना जमीन वक्फ में डोनेट किया हो। जो विभाजन के समय में वही कह रहा हूँ, मुंबई में है, दिल्ली में है, हिंदू है, पंजाब में रहते हैं, हम तो पंजाब की बात नहीं, पर देश की बात हो रही है ना यहाँ पे, यहाँ देश की बात हो रही है ना। मेरी बात, लेकिन मैंने नहीं सुना अब तक कि कोई बंदा वक्फ में नहीं। पर आपने नहीं सुना, इसका मतलब ये तो नहीं कि हुआ ही नहीं। मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी इलॉजिकल बात मेरे को आती नहीं है, ठीक है। जो लिखा हुआ, जो हुआ है वो मैं बात करता हूँ, ठीक है ना, कानून रिकॉर्ड के हिसाब से। अब जो बिल पेश हो रहा है ना, जो इन्होंने पेश किया है बिल, उसमें पता क्या आ रहा है लिख के? आपको बता दूं कि गैर मुस्लिम तो वक्फ में जमीन दे नहीं सकता, ठीक है, दे नहीं सकता। उसके बाद अगर वो दे रहा है तो 5 साल पुराना मुस्लिम होना चाहिए। तुम सर्टिफिकेट दोगे हमें? अगर मैं हिंदू हूं, ठीक है, और मैंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है, तो मैं तो इस्लाम हूं, मैं तो मोमिन बन गया ना, मोहम्मद यार, मैंने कलमा पढ़ लिया, मैं मुस्लिम बन गया, ठीक है ना। मैं अगले दिन ही डोनेट कर दूं जी। आप क्यों बताइए, ये क्या सही है गलत है? 5 साल बाद ये, क्योंकि आप ये बिल के फेवर में है। आप कौन होते हो इस चीज को बोलने वाले? ये बात अनीस भाई जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। अगर मुस्लिम बन गए, अगर हम डोनेट कर रहे हैं तो आप दे रहे हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं। पर आपने, क्योंकि आप बिल के अगेंस्ट हैं, फेवर में आप। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा मेन मोटिवेट बात ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जमीन वक्फ बोर्ड के नाम पर छोड़ के गए वो किस चीज में काम आ रहा है। आज एक मस्जिद लेने के लिए, सुनिए मेरी बात, जो मस्जिद छोड़ के चले, अरे जगह होगी तब तो काम आएगा। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मुस्लिम कन्वर्ट करके, मुद्दे से नहीं भटक रहा हूं, बिल्कुल। मेरी बात सुनो, आप रिस्पेक्टेड हो इनके कहने का मतलब मेरी बात सुनिए। देखिए मैं ना, देखो मेरी बात, सिर्फ ये ना लुधियाना और पंजाब की बात नहीं हो रही है, पूरे देश की। अच्छा चलिए ठीक, इन्हीं की बात मान लेते हैं, ये सही है, ये सही कह रहे हैं। क्या सही कह रहे हैं? कि चेयरमैन अपनी मर्जी का लगाते हैं,
खुद ही बदल गए। बीजेपी वाले क्या कितने स्टेट जीते हैं बीजेपी वाले? अच्छा, चेयरमैन अपने नहीं लगेंगे होंगे उसके? लगाएंगे। अगर उन्होंने अपने नहीं उन्होंने अपने करीबियों को नहीं दी होगी? मैं ये नहीं कहा, देखिए बोला आपने। अरे मैं ये मेरी बोलने का मतलब आप समझ तो लीजिए। पहले मैंने ये कहा है कि हर स्टेट के अंदर में जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो अपने मर्जी का वक्फ बोर्ड का चेयरमैन लगाते हैं, और वो चेयरमैन सारी जो जमीन है वक्फ बोर्ड की उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, उसको बेचते हैं। मैं ये कह रहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ। मैंने भी अरे यूपी में किसकी सरकार है? यूपी में योगी जी की सरकार है। बोलिए, बीजेपी की सरकार है। चेयरमैन किसका है? चेयरमैन भी उन्हीं का है। उन्होंने नहीं बेची, बेची है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बात तो वही है ना। तो पर सरकार आपकी कार्रवाई करेगा कौन? सरकार जो मुख्यमंत्री सही होगा, जो सही अपने देश को समझेगा, मैं वही तो कह रहा हूँ, आप समझेगा, जनता को समझेगा। पर कहीं ना कहीं अगर बिल की बात की जाए तो बिल में ये भी है कि जो पावर चेयरमैन्स की है वो पावर कम करके ब्यूरोक्रेट्स को पावर दी जाएंगी, क्योंकि जो देश है ये ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं, सिर्फ पॉलिटिशियंस के हाथ में नहीं है। जो पॉलिसी मेकर हैं वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। मैं अनिल जी से सवाल करूंगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ब्यूरोक्रेसी के पास पावर दे रहे हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, तो उनको तो पावर मिलनी चाहिए, क्योंकि चेयरमैन जो पार्टी के होते हैं उनको नॉलेज नहीं होती है। 5 साल बाद सरकारें बदल जाती हैं, फिर नवा चेयरमैन आएगा, फिर वो स्टार्टिंग से पढ़ाई करेगा। पर जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे उनको ऑलरेडी मालूम होंगी कहां पे जमीनें हैं, कैसे क्या करना है उसका। नहीं, हमने इतने साल से वक्फ बोर्ड बना हुआ है, ठीक है। कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, किसी को कोई परेशानी नहीं थी। इन सरकार को परेशानी क्यों आ रही है कि 4 लाख एकड़ से 9.34 लाख एकड़ कैसे हो गई जमीन इनके पास, और वो भी क्रीम जमीनें बिल्कुल रोड पे। 25 करोड़ में बीजेपी सरकार के नुमाइंदा क्या मोदी जी हैं, उन्होंने 25 करोड़ में यतीम खाना बेच दिया और वहां मॉल बना हुआ है इस टाइम। कहां की बात है? मुंबई की बात है ये, ठीक है जी। उसके बाद 123 प्रॉपर्टी का केस चल रहा है। किससे चल रहा है? वक्फ बोर्ड और सेंट्रल गवर्नमेंट से चल रहा है। किसका? दिल्ली में, और वो भी सब कर्नाट प्लेस में है। कोई मतलब अरबों रुपए गज है जहाँ पे जमीन। तो ये इसकी क्या नीयत क्या है आपकी? आप कब्जा करना चाहते हो? ये नीयत पे सवाल उठा रहे हैं। नीयत क्या आखिर बीजेपी की इसके? ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को कि तो फिर हमारी एनजीओ क्या कर रही है? मैं सही कह रहा हूँ इस बात। देखिए, हमारी एनजीओ क्या कर रही है? सरकार से लड़ेगी वो? क्यों नहीं लड़ेगी सरकार से? लीजिए, सरकार से जो लड़ता है वो उसमें ईडी चली जाती है, उसमें सीबीआई आ रहा है। ये सीधा आपकी नीयत पे, बीजेपी की नीयत पे सवाल कर रहे हैं। रामदेव जो सलवार नहीं, आप कह रहे हो अभी थे, मेरी बात तो सुनो। उस समय भी क्या हुआ था? ईडी नहीं थी उस समय, ईडी नहीं था, नहीं थी, तो बीजेपी की ईडी बीजेपी ने चलाई है। बीजेपी उसका गलत इस्तेमाल कर रही है ईडी का, और जितने भी इनके वो है एजेंसीज हैं उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। सबको दबाया जा रहा है। आपके कहने का मतलब सीधा जो बीजेपी है, जो मुस्लिम या जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड की जमीनों पे नजर है, उनपे बिल्कुल नजर है। और मेरी बात सुनिए आप, हमारा जो वक्फ आप कह रहे हैं कि इससे फायदा होगा, फायदा कैसे होगा? वो ये कह रहे हैं कि जमीनें हड़पना चाहते हैं। मैं आपको शुरू से यही बात कह रहा हूं कि हर मुख्यमंत्री अपने अपने हिसाब से चेयरमैन लगाते हैं, और उस जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन जो मुसलमानों को मिलना चाहिए। आपको चेयरमैन से दिक्कत है? बस चेयरमैन से दिक्कत नहीं है, उनके कार्यकारिणी से दिक्कत है। तो एक गल होगी, बात वही हो गया ना। आपके हिसाब से चेयरमैन नहीं होने चाहिए? नहीं होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, किसी भी पार्टी का हो। अब कैसे पता चलेगा कौन ईमानदार है? जो नहीं बेचेगा पता चल जाएगा, और जो बेच के खा रहा है पता चल जाता है क्लियर कि ये बेच के खा रहा है। सबको, जनता को पता होता है। बोलेगा कौन? जो बीजेपी बिल लेकर आई है उसमें वो चेयरमैन की तो बात ही नहीं कर रही, ईमानदार कैसे बैठाएंगे? वो तो बिल ही चेंज कर रही है। नहीं, बिल चेंज नहीं कर रही है, वो सबसे ऊपर हेड बंदे बिठा रहे हैं कि अगर जमीन का कोई भी खरीद फरोख्त होगा बगैर उनके। हेड बंदे कौन बिठा रहे हैं? कौन से? अच्छा मेरी बात सुनिए, हेड बंदे की बात सुन लीजिए आप। हर स्टेट में एक मेंबर कमेटी होती है, चेयरमैन होता है, मेंबर्स होते हैं, ठीक है। हम मुस्लिम है, वक्फ का क्या मतलब है? वक्फ किसके पास होता है? मुस्लिम के पास, मोहम्मदन के पास होता है ना। आप सारे मोहम्मदन है मेंबर, आप 2 मेंबर उसमें गैर मुस्लिम क्यों डालना चाह रहे हैं भाई? क्या मंशा है आपकी? क्या नियत है? बताओ, इसमें क्यों डालना चाह रहे हो? इसकी हमें नॉलेज नहीं है, इसकी हमें नॉलेज नहीं है। आप नॉलेज रखिए ना इस चीज की। उसके बाद नहीं फिरोज भाई, और सुनिए उसमें क्या है जी, जो सीईओ होगा जी, जिसके फाइनल डिसीजन होते हैं, आपको पता सीईओ जी फाइनल डिसीजन उसका है, इसको जमीन देनी नहीं देनी, कितना पे देनी, कितने पे नहीं देनी, वो भी गैर मुस्लिम होगा। क्यों होगा भाई? गैर मुस्लिम नहीं, ब्यूरोक्रेट्स की बात हो रही है। नहीं, आप चेक करिए, जो मेंबर हैं 2 होंगे गैर मुस्लिम, और जो सीईओ होगा उसकी जगह भी गैर मुस्लिम ही आएगा। मुस्लिम क्यों? क्या बात, हमारे मुस्लिम काबिलियत नहीं है?
काबिलियत उसमें नहीं है क्या? बताइए। वक्फ बोर्ड की एक जगह फंसी हुई है जो जिसके लिए ईंट पत्थर सब चला नूर वाला रोड में। पर हम एक जगह की बात नहीं कर रहे ना, हम पैन इंडिया की बात कर रहे हैं, हम बिल के ऊपर बात कर रहे हैं। उदाहरण तो यहीं से पैदा होगा ना, आप मेरी बात समझिए। कहीं ना कहीं से जड़ पैदा होता है ना, तभी तो ऊपर तक जाता है डांगी उसकी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से अब नूर वाले रोड में एक कब्रिस्तान है, अब वो कब्रिस्तान गैर मुस्लिमों के कब्जे में है जी। अब उसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। दिल्ली से सीओ भी आए, दिल्ली से बहुत सारे लोग आए ये 10 साल के अंदर में, और आए मुख दर्शन भर के देखे, उसमें हम लोग मिट्टी मिजिल करने। अभी आम आदमी पार्टी की इनकी सरकार है, अगर सरकार की बात करें आप कह रहे हैं कि चेयरमैन भी इनका होगा, इनके नॉलेज में है केस? देखिए एक बात बताना चाहूंगा, मैं आम आदमी पार्टी में जो इलेक्शन के दौरान कैंपिंग भी किया हूँ, सब कुछ किया हूँ। अरविंद केजरीवाल जी जब अपना पार्टी नहीं बनाए थे तो अन्ना हजारी का प्रोग्राम था दाना मंडी में, हम लोगों ने कॉलेजों में स्कूलों में लगाया है पोस्टर, और अरविंद केजरीवाल के साथ बैठ करके मैंने स्पीच भी दिया है। ये इलेक्शन जब इसकी पार्टी नहीं बनी थी तब की बात है, मनीष सिसोदिया और ये दोनों आए थे, काजमी साहब भी एक आए थे। इसका वक्फ बोर्ड से बिल से क्या लेना देना? सुनिए तो सही, मैं बता रहा हूँ, मैं आम आदमी पार्टी को अच्छी तरह जानता हूँ। एक मुख्यमंत्री को ईमानदार होने से बाकी सारे उसके नुमाइंदे ईमानदार नहीं हो सकते हैं। आप मतलब जो इनके नुमाइंदे, इनको आप बेईमान कह रहे हो? बिल्कुल बेईमान है। अब लीजिए मैं खोल के देता हूँ पूरी बात जी। इलेक्शन के दौरान हमने बहुत मेहनत किया, हमने इस्तीफा दिया, ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी का पंजाब स्टेट का, आम आदमी पार्टी का, ठीक है ना। मैं इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि इन्होंने, अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा था कि इलेक्शन में जीतूंगा, 50,000 करोड़ रुपया मैं रखा हूं बहनों को, माताओं को 1,000 रुपया प्रति महीना देने का जी। देखिए देश के अंदर में सबसे ईमानदार वाली बात होती है आम आदमी पार्टी की जी। लेकिन आप जो जुबान देते हो तो आप उस पर खड़े क्यों नहीं उतरे? फिर भी आप और नेता की तरह हो गए। पर 1,000 रुपए का उस वक्फ बोर्ड से क्या लेना? हम अभी वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर है। पार्टी की बात आ गई ना, पार्टी की बात आई तब मैं कहा नहीं, बीजेपी ने 15 लाख दे दी, बिल्कुल नहीं दिया, वो भी झूठे हैं। मैं देखो तो मैं सत्य बोलने की बात करता हूँ ना, मुझे बुलाए और डिबेट में मैं सच बोलूंगा। डिबेट वक्फ बोर्ड की हो रही है, बिल हो रही है, बिल की। तो आप उधर मत जाइए ना, आप पार्टी से क्या, मैं पार्टी का नाम भी नहीं लिया, ठीक है। मैं कह रहा हूँ आखिर इस बिल से क्या क्या आप कोई 4-5 फायदे गिनवा सकते हैं? क्योंकि आप इस बिल के हक में, क्या फायदा होने वाला मुसलमानों को? मैं ये बिल अभी आया नहीं है, आने वाला है, आएगा, उसमें पढ़ेंगे क्या है इसके अंदर, फिर उसके बाद बिल नहीं, वो तो आ चुका है, देंगे या अच्छा ही बुराई सब बिल आ चुका है, बिल जेपीसी में चला गया, प्रस्ताव आ चुका है, अभी ना पास नहीं हुआ है, पर उसमें लिखा है ये चीजें हम करेंगे, ये चीजें। उस बिल से 5 क्या फायदे होने वाले हैं? फायदे बताइए क्या होंगे? उस बिल को मैंने पढ़ा ही नहीं तो फायदा क्या बताऊं? नहीं, परसों तो मैंने स्पीच सुना ना उनका। अगर मुझे बिल अगर मिले, मैं सुनूं समझूं, तभी तो मैं नुकसान गिना सकते हो। आप नुकसान गिनाओ, मैं 10 गिना दूंगा। गिनाओ जी। यतीम, बेवा जी ते ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਜੋ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਮਦਰਸੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇਖੋ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 21 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 21 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਿਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ 21 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਉਹ ਬਿੱਲ। ਇਹ 21 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲकुल क्यों नहीं है, ਅਸੀਂ अपना हक है, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, नहीं साडी बुजुर्गों नहीं समझ। देखिए मेरी बात से, अब हमारे पास एक गज भी वक्फ बोर्ड की जगह नहीं है तो हम उस पर निर्भर थोड़ी ना है। मैं ये नहीं कहता हूँ गणेश भाई, आप बहुत मेरे भाई है और बहुत ही अच्छे रुझान बुला रहे भी है आप, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमको सच्चाई की तरफ रुख देना चाहिए। खुदा ने हमें जन्म दिया, इसलिए जन्म दिया और इंसान बना के जन्म दिया कि आप जो है एक दूसरे को साथ दो जी। मैं घर में जाता हूं, मोहल्ले में जाता हूं तो पड़ोसी कौन है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कौन है? हमारे रब ने कहा कि, मेरे नबी ने कहा कि पड़ोसी से पूछो कि उन्होंने खाया कि नहीं खाया, उसको कोई तकलीफ तो नहीं है, फिर वो खाना खाते थे। तो आजकल ऐसा तो कोई करता नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड की बात है, वक्फ बोर्ड में बिल आ जाने से सारे मुसलमान को नुकसान नहीं है, अगर बिल सही है तो।
जो वक्फ बोर्ड की जमीन को यूज करता है उनको नुकसान है। इसीलिए तो आप यहाँ पे बैठे हैं, आप कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का जो बिल है वो बिल्कुल सही है, पर आपको पता ही नहीं वक्फ बोर्ड बिल है क्या। मैं पढ़ाई नहीं तो बताऊं क्या, तो फिर आप सही या गलत कैसे कह सकते हैं? गलत इसलिए कह रहा हूं कि अभी भी मैं सबूत देता हूं ना, मेरे पास सबूत है। आप दूसरे डिबेट में बुलाइए, मैं सारा डॉक्यूमेंट लेकर के आ जाता हूं। आप बताइए ना कि वक्फ बोर्ड की जगह कहाँ यूज होनी चाहिए। अनीस भाई से मैं पूछता हूं कि वक्फ बोर्ड की जो जगह है, जो हमारे पूर्वजों ने छोड़ करके यहाँ से गए हैं, पाकिस्तान भाग गए, कोई बांग्लादेश भागे, उस समय बांग्लादेश बना नहीं था, लेकिन जो जहां भी गए। आपके कहने का मतलब जो अभी वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं सही यूज नहीं हो रही है, मिस यूज हो रही, मैं यही कह रहा हूं। लेकिन आपको ये भी नहीं पता कि आगे वो जमीनें अच्छी जगह पे यूज होंगी या नहीं होंगी, या वो जमीनें सारी बिक जाएंगी। बादल साहब थे, मैं बादल साहब के पार्टी में कभी नहीं रहा अकाली दल में, लेकिन मैं उसकी स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। उनको जब तक रहूंगा जिंदा तब तक उनकी इज्जत हमारे दिल में रहेगी, श्री प्रकाश सिंह बादल जी का, क्योंकि उन्होंने चुंगी पे इस्लामिया स्कूल बनवाए और कई करोड़ रुपए दिए, तो आज इस्लामिया स्कूल वहां चल रहा है, वहां हिंदू मुस्लिम सभी के बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चेयरमैन आप लगाओ, सबको लगाओ, ठीक है। इजहार आलम साहब भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे, जबकि वो यहाँ के डीजीपी भी थे, ठीक है ना। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे चेयरमैन लगाओ कि जो वक्फ बोर्ड की जगह मिस यूज ना हो, वो गरीबों के लिए काम है, जिस गरीबों को घर नहीं है। देखिए अनीश जी, कंक्लूजन की करोगे? यार देखो जी, मैं ਇਹ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ ਡਿਬੇਟ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੀ ਬਿੱਲ ਤੇ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਫਲਾਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਲਿਆਣਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ है। अच्छा मेरी बात तो सुनो, पहले एक बार बिल तो आने दीजिए। जब नहीं, अगर बिल में इस तरह जो आप बोल रहे हैं बिल में होगा तो मैं खुद विरोध करूंगा उसका। है ही है, पढ़ा मैं, वो तो है ना, मेरे पास पढ़ा है, वो तभी तो विरोध हो रहा है। मेरी बात सुनो, उसमें क्या है कि जो हिंदू वो डाल रहे हैं मेंबर, क्या मुस्लिम नहीं चला सकते उसको? बिल्कुल चला सकते हैं। फिर क्यों डाल रहे हैं? क्यों गलत है? गलत, अगर ऐसा बना हुआ है उसका गलत है। जब वक्फ बोर्ड की गल मुस्लिम नहीं चला सकता, जब सीओ नहीं चला सकता। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ नहीं होना चाहिए, जबकि कई गल्लां ते हुण भी वो खड़े ने कि जिहड़ा कि बिल है वो आना चाहिए। तो तुसीं की सोचदे हो वक्फ बोर्ड बिल दे बारे कि ये आना चाहिए कि नहीं चाहिए? कमेंट करके जरूर दसो। बाकी अगली वीडियो दे विच फिरोज मास्टर जी भी दा कहना है कि असीं पूरी जिहड़ा बिल है खाका वो लैके आवांगे ते डॉक्यूमेंट्स बकायदा डॉक्यूमेंट्स दे नाल गल करांगे कि ये बिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।